सेमेस्टर 4 वाले विद्यार्थी जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए आपका जो सब्जेक्ट है मेजर आर्ट इतिहास जो हिस्ट्री है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले जो है आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है कॉमेंट बॉक्स में पिन किया गया है लिंक, जाके जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही करना है बस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। जो रोलेक्ट एक्ट कानून है वो किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1919 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा हो जाता है जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो उसका जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था वो अली बंधु ने किया था। किसने किया था? अली बंधु। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा हो जाता है कि गांधी जी द्वारा भारत में आयोजित पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था। यानी जो गांधी जी के नेतृत्व में भारत में आयोजित सबसे पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो था वो था रोलेक्ट सत्याग्रह आंदोलन। अब क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया या फिर किस वर्ष हुआ था, ये भी पूछे तब आपको लिखना है 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। आगे क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा है कि किस योजना के प्रावधानों को महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। यानी कौन सा जो है योजना था जिसको महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक कहे थे, तो वो था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को गांधी जी कहा थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर छठा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, कौन से साल में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 ईस्वी में हुआ था। हम अब क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे दोस्तों कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था। यानी जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो टुकड़ा हुआ, वो कौन सी योजना पर हुआ था, तो वो योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आठवां देखेंगे। बोल रहा है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। यानी जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो 1920 में हुआ था। शुरुआत कब हुई ये भी पूछे तब भी आपको ये लिखना है। अगर पूछे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था तब भी यही लिखना है, ध्यान रहे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया जो हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, कौन से साल में उसका स्थापना हुआ था। तो 1934 में हुआ था उसका स्थापना। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि स्वराज्यवादी दल का स्थापना किसने की। यानी स्वराज्यवादी दल का स्थापना किसने किया था वो लिखना है, तो उसका नाम था चित्तरंजन दास। क्या था? चित्तरंजन दास। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, सॉरी 11वां। बोला कि साइमन कमीशन भारत कब आया। यानी जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया था, तो वो 1927 ईस्वी में जो है भारत आया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों अब। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुआ या फिर नेहरू रिपोर्ट जो है किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया। तो ये 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था नेहरू रिपोर्ट को। आगे क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है वो बोल रहा है कि सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट किसने घोषित किया। तो सांप्रदायिक पंचाट जो है मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने किया था? मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का विभाजन कौन से साल में हुआ था। तो भारत का विभाजन आपको पता है कि 1947 में हुआ था। ये तो बताने का ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यानी कौन सा वैसा घटना हो गया जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था, जो पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया गया था, तो वो सब हिंसा देखते हुए गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, बोल रहा है कि 1923 में गठित स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी जो 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो उसका नाम था चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है हमारा कि 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। यानी जो 1937 का चुनाव हुआ था उसके बाद जो कांग्रेस था वो कितने प्रांत को में जीत पाया या फिर कितने प्रांत में जो है अपनी मंत्रिमंडल या फिर सरकार बना पाई थी। वो टोटल 8 प्रांत में। ठीक है, आगे हम अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जो बोल रहा है दोस्तों कि किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भाग लिया? तो हमारा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो टोटल 3 हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा। तो किस सम्मेलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ था? तो वो दूसरा था, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसी में जो है कांग्रेस शामिल हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है हमारा कि पाकिस्तान शब्द, जो पाकिस्तान है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो चौधरी रहमत अली ने किया था और उसी के नाम पर जो है पाकिस्तान देश बना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब भारत का स्वतंत्रता हो रहा था, यानी जब आज़ाद हो रहा था, तब कौन उस समय कांग्रेस अध्यक्ष था? तो उसका नाम था जेबी कृपलानी। ठीक है, कृपलानी, जेबी कृपलानी। तो ये हमारा टोटल 20 प्रश्न था दोस्तों आपके मेजर 8 इतिहास के लिए, और बस यही 20 अगर आप कर लेते हैं तो 100% श्योर है जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा वो टोटल 5 यहीं से आ जाएगा। साथ ही साथ आप अगर सब्जेक्टिव भी कर लेते हैं तो आपका जो है टोटल आप 75 मार्क्स के लिए अच्छे से तैयारी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस रिवीजन आपको कड़ा करना है, ये ध्यान रहे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जाके उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।